तो फाइनली आपका एग्जाम 4 मई का नीट का जो है ओवर हो गया। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है जो कि पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था, और वाकई में पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था। ठीक है, तो हम लोग करते क्या, बायो का एक बार डिटेल एनालिसिस करके देखते हैं आखिर में पेपर आया कहां से। अपन लोग करेंगे क्या, डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, और क्या देखेंगे एनसीईआरटी में कहां से क्वेश्चंस आए हैं, जो कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से, कितने क्वेश्चन इजी हैं और कितने क्वेश्चन टफ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना है कोड कौन सा, कोड 47 है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। देखिए क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी का यूनिट अपने से पूछ रहा है, बताओ क्या होगा, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर इनवर्स ईयर इनवर्स। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। देखो और इसका दूसरा यूनिट क्या दिया हुआ है, अब देखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेज नंबर 243, पेज 243। मैं जो भी बात करूंगा ओल्ड एनसीईआरटी की बातें करूंगा। ओल्ड एनसीईआरटी का पेज के बारे में बता रहा हूं, क्लास 12, क्लास 12, ये तो क्लास 112 चला गया, क्लास 12। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। देखो अब वहीं पे जहां पे ये लिखा हुआ है एक यूनिट, दूसरा यूनिट और भी लिखा हुआ है, ग्राम मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स ईयर इनवर्स, यही है ना। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं, दैट इज 92। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, जो सबसे पहला मेंस स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे क्या बोलते हैं, मीनार्च बोलते हैं। जब ये स्टॉप होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, इसे भी मैं बोलूंगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखना पेज नंबर 49, पेज 49 एनसीईआरटी क्लास 12 में देखना, जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो दिया हुआ है, तो अब जो देखोगे वहीं पे सबसे पहले ही लाइन में, ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ये मीनार्च के बारे में। ठीक है, ये भी मैं बोलूंगा डायरेक्ट एनसीईआरटी से और इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखो ये भी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट के ही फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एआर का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले असर्शन देखते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। एकदम सही है, सही है या नहीं। देखो आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेटा नॉन कोऑर्डिनेटा। एक बात बताओ, कोऑर्डिनेटा कोड डेटा, इसके अंदर में हम लोग क्या सब पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, यूरो कोऑर्डिनेटा, यूरो कोऑर्डिनेटा, दूसरा सिफेलो कोऑर्डिनेटा, सिफेलो कोऑर्डिनेटा, और तीसरा क्या आता है, वर्टिब्रेटा। इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेटा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेटा। ठीक है, अब बताओ पहला स्टेटमेंट क्या दिया, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट ऑल कोऑर्डिनेट आर नॉट वर्टिब्रेट। सही है। नेक्स्ट आते हैं, इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कि नोटोकॉर्ड जो रहते हैं वो किसमें रिप्लेस हो जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में। या वर्टिब्रल कॉलम बोनी हो सकता है या कार्टिलेजिनियस हो सकता है। अब देखो, द मेंबर्स ऑफ द सबफाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous और bony vertebral column in adult। तो ये भी स्टेटमेंट सही है ना, और उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या आना चाहिए, बताओ 93। आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड। मैं बताऊं ये आंसर आपकी एनसीईआरटी में कहां पे दिया हुआ है, आप जाओ पेज 55, पेज 55 एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, वहीं पे ये मेंशन किया हुआ है, ये दोनों लाइन को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसे भी मैं क्या बोलूंगा, इजी क्वेश्चन बोलूंगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया। अभी तक तो सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पे। देखो ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सही है। आप जाओ कहां पे पता है, पेज नंबर 79 पे जाओ, आपको वहां पे मिलेगा।
ये ऐसा मिलेगा। अब देखना पेज नंबर 79 पे, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखो फिर से। जीन्स R and Y follow independent assortment, सही है। If capital R, capital Y, capital Y produce round yellow seed and small r, small y produce wrinkled green seeds, what will be the phenotypic ratio of the F2 generation? सही है। अब देखो, जो कि अपने से क्या पूछा, F2 जनरेशन का पूछा है क्या, फिनोटाइपिक रेशियो। तो अब जाओ देखना, ये जो है पेज नंबर 79 पे, ये आपको चेकर बोर्ड बना हुआ होगा, उसमें हम लोग देख लेते हैं। एक बात बताओ, एक क्या दिया हुआ है, कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा क्या दिया हुआ, इस दोनों का क्रॉस करेंगे, स्मॉल r स्मॉल y। एक बात बताओ, इससे गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, इससे क्या गैमीट बनेंगे, स्मॉल r स्मॉल y। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्रॉसिंग करेंगे, अपने को क्या मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल y स्मॉल y। ये क्या होंगे, F1 जनरेशन है। तो अपने से पूछा क्या, F2 जनरेशन के रिगार्डिंग पूछा। अब बताओ तब क्या करेंगे, हम लोग क्रॉसिंग कर लेंगे। अब बताओ तो इससे गैमीट क्या कैसे बन जाएंगे, यही गैमीट बनेंगे ना, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y। दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल y, और तीसरा क्या बनेगा, स्मॉल r स्मॉल y। नेक्स्ट देखो, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। अब देखना, ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट पेज नंबर 79 पे बना हुआ है, और आपको यहां पे नीचे में लिखा हुआ है फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या दिया हुआ है, 9:3:3:1। एग्जैक्ट आप देखना एनसीईआरटी में यही सेम इस तरीके से लिखा हुआ है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को मैं बोलूंगा इजी है, और डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में ये डाटा दिया हुआ और वही डाटा को पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। सही है ना, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आते हैं, स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व नियर एनोड while larger fragments are found near the wells in an agarose in the light of the above statement choose the most appropriate। तो ये भी सही है ना, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बिकॉज आप बताओ डीएनए पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एनोड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये डीएनए किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेंगे, बिकॉज दोनों अपोजिट चार्ज है। तो जो साइज में छोटे होते हैं वो क्या, ये जो छोटे डीएनए के सेगमेंट रहेंगे, जो टुकड़े बने रहेंगे, फ्रेगमेंट बने रहेंगे, वो क्या करेंगे, एनोड के साइड मूव करेंगे। मींस दोनों स्टेटमेंट सही है। अब बताओ तो क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, 95, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अब मैं बताऊं ये कहां पे दिया हुआ है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन और एग्जैक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब जाओ पेज नंबर 198 बायोटेक में जाओ। अब देखना वहां पे इस तरीके से जो डायग्राम भी जो बना हुआ है, वहां पे आपको ये एग्जैक्ट मिल जाएगा। समझ गए बातों को, इस तरीके से क्या हुआ, वेल बना हुआ था, यहां पे क्या क्या है, डीएनए का सैंपल डालते हैं, उसके बाद ये क्या होता है, फ्रेगमेंट मींस अपने साइज के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। What is the main function of the spindle fiber during mitosis? स्पिंडल फाइबर का रोल क्या होता है माइटोसिस में, उसका काम क्या होता है, टू सेपरेट द क्रोमोसोम। ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। सही है, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, मैं बता रहा हूं कहां पे। आप जाओ पेज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सही है, पेज 165, पेज 165। सही है, वहां पे ये मेंशन किया हुआ है, दो स्टेटमेंट लिखे हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करके लिखा हुआ है, और दोनों वहां पे जो आपको इसके बारे में मींस स्पिंडल फाइबर के रिगार्डिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। मींस यहां तक भी बोल सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96, 6 तक तो सही है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। जहां पे क्वेश्चन ऐसा लगेगा एनसीईआरटी से थोड़ा घुमा दिया गया है या एनसीईआरटी से बाहर है, मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन बाहर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द
मेगास्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म। मींस मेगास्पोर मदर सेल से अपने को बनाना क्या है, मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट बनाना है। ठीक है, तो अपने को मियोसिस कितना लगेंगे, मियोसिस, और दूसरा माइटोसिस कितना लगेंगे, माइटोसिस। मियोसिस 1 लगेंगे, माइटोसिस 3 लगेंगे। देखो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, लेंदी, बहुत ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। बस हम लोग देख रहे हैं कहां से आए हुए हैं और सही आंसर क्या होगा। सही है, अब बताओ आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 97। मैं बताऊं ये कहां पे दिया हुआ है, पेज नंबर 27, पेज 27 पे जाओ, देखो यहां पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पे पेज नंबर 27 में आपको मिलेगा। कितना मियोसिस चाहिए, 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 98 पे। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखो, कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन आर लोकेटेड एट सी टर्मिनल्स ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखते हैं, ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन। ये सही है ना, 2 लाइट चेन होंगे, 2 हैवी चेन होंगे। इससे बेटर है हम लोग क्या करते हैं, एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। रुको 1 मिनट, एंटीबॉडी का डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा ही है, सही है ना। ये कौन सा चेन है, लाइट चेन, लाइट चेन। ये दूसरा कौन सा है, हैवी चेन। अरे रुको सॉरी, डायग्राम ही थोड़ा ये हो गया, थोड़ा सिंपल में ही बना के जल्दी बनाते हैं। देखो ये रहा, ये रहा हैवी चेन, एक लाइट चेन, ये भी लाइट चेन। यहां पे क्या होता है, एंटीजेन बाइंडिंग साइट। ये क्या बोलते हैं, एंटीजेन, एंटीजेन बाइंडिंग, एंटीजेन बाइंडिंग साइट। सही है, इसे कौन सा टर्मिनल बोलते हैं, एन टर्मिनल। इसे कौन सा टर्मिनल बोलते हैं, सी टर्मिनल। बताओ हैवी चेन कितने हैं, एक, 2 लाइट चेन बोलेंगे, 2 हैवी चेन, हैवी, और 2 लाइट। इस वजह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से। सही है ना, तो बताओ क्या दिया हुआ है, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। ये तो गलत है ना, ये एन टर्मिनल पे है ना एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो यही गलत हो गया, डायरेक्ट ये मिल गया। दूसरा था हैवी एंड द लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो चेन होते हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से, मींस 2 सल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। देखो आपको कहां पे मिलेगा पता है, एनसीईआरटी पेज 151, पेज 151 पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कंसीडर द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से अपने को बताना है कौन से सही है, करेक्ट आंसर, इसमें से सही आंसर बताना। सबसे पहला देखो, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमीटोजेनेसिस। सही है ना। एक बात बताओ, क्या पूछ रहा है, फीमेल गैमीटोजेनेसिस पहले स्टार्ट होता है, ये कब हो जाते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और मेल गैमीटोजेनेसिस, ये जो मेल में गैमीटोजेनेसिस ये कब होते हैं, ये आपके प्यूबर्टी पे होते हैं। सही है ना। क्या दिया हुआ है, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर। तो ये कब होने लगते हैं, रिडक्टिव डिवीजन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं। यहां पे कब होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो होते हैं आपके प्यूबर्टी में। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आते हैं, द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन and the second meiotic division is much shorter for male compared to female। सही है ना। मेल के केस में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू फीमेल में। मियोटिक 1 और मियोटिक 2 के बीच में गैप का देखो, जैसे हम लोग देखते हैं ऊजेनेसिस, सही है ना, ऊगोनिया 2n, फिर क्या होंगे ये, इसमें क्या होंगे बताओ, मियोसिस होंगे, मियोसिस फर्स्ट। ये कब हो रहे हैं, तो क्या बनेंगे एन, दूसरा क्या बनेंगे एन। ये क्या होते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये क्या बोलते हैं,
सेकेंडरी oocyte। सही है ना? एक बात बताओ, सेकेंडरी oocyte ये जब जो स्टार्ट होते हैं ये कहां पे बनेंगे? बीच में अरेस्ट हो जाते हैं। मींस जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो तो ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं उसी टाइम में, बट प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो जाएंगे? अरेस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होगा? चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। फिर जब प्यूबर्टी आता है तो मियोसिस फर्स्ट का जो रिमेनिंग पार्ट था वो कंप्लीट होता है। कब? प्यूबर्टी आने पे। बट मेल के केस में क्या होता है? एक बार यदि स्टार्ट हुआ तो लगातार चलता रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। गलत है ना? ये क्या रहा? देखो जैसे इसे मानते हैं प्राइमरी, और यहीं पे हम लोग देखते हैं उगोनिया होते हैं जैसे 2n। ये क्या होते हैं? उगोनिया की प्लॉइडी क्या है? 2n। उगोनिया बहुत सारे बनेंगे, उसमें से कुछ अपने साइज में ग्रो करते हैं। अब देखो उस उगोनिया क्या बोलते हैं? जो साइज में ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी oocyte। सही है ना? अब बताओ इस प्राइमरी oocyte में क्या होगा? मियोसिस। एक मियोसिस फर्स्ट होंगे तो बनेंगे क्या? एन। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। सही है? इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। तो क्या पूछा है? द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। भैया प्राइमरी oocyte तो पहले ही बन चुका है, फर्स्ट पोलर बॉडी तो बाद में बना है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सर्ज लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये तो गलत है ना? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है? जब कॉर्पस ल्यूटियम कम होता है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कम होगा, इस वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। मींस दो स्टेटमेंट गलत है, दो सही है। अब बताओ आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड A एंड B आर ट्रू। अब मैं बताता हूं ये कहां पे आपके दिए हुए हैं। बताओ आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट जब आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया गया होगा, oogenesis पढ़ाया गया होगा, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, बट यही है क्या पता है? इसको आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड में करना पड़ेगा। मींस वहां पे आपको देखना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड में ये करना पड़ेगा अपने को सही तरीके से। बिकॉज जिसको गैमेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस पता होगा, अपने को देखना मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कब हुआ, मियोसिस सेकंड कब स्टार्ट हुआ, कौन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में स्टार्ट होते हैं, कौन आपका प्यूबर्टी पे स्टार्ट होते हैं। तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो हम लोग देखते हैं assertion। सेल ऑफ द टेपेटम possess dense cytoplasm एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। सही है ना? 4 लेयर होते हैं। पहला सबसे बाहर वाला क्या होता है? इंडोथीसियम। दूसरा मिडिल लेयर, सॉरी एपिडर्मिस। सबसे पहला क्या आएगा? एपिडर्मिस। दूसरा क्या? इंडोथीसियम। नेक्स्ट क्या आएगा? मिडिल लेयर। देन क्या आएगा? टेपेटम। सही है ना? अब देखो क्या दिया हुआ है? सेल्स ऑफ द टेपेटम possess dense cytoplasm एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ये स्टेटमेंट सही है। अब देखना एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पे एग्जैक्ट ये दोनों लाइन दिए हुए हैं। पेज नंबर 21 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन टेप्टम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। सही है ना? देखो ये क्या दिया हुआ? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेप्टम इंक्रीज द एफिशिएंसी। ये गलत है स्टेटमेंट। सही है, मोर देन वन न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन ये रीजन नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा? assertion ट्रू, रीजन फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। देखो ये बायोटेक का क्वेश्चन है। The blue and white selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate। अपने को आइडेंटिफाई करना है रिकॉम्बिनेंट कौन से होते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन से होते हैं। देखो दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया हुआ है? द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मा एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। सही है ना? क्या दिया हुआ है? द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मा एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ये गलत है।
नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन बी में, क्या दिया हुआ है, द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मा एंड आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ये वाला स्टेटमेंट सही है। जब आपने पढ़ा होगा रिकॉम्बिनेंट और दूसरा क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करना है, वहां पे आपको मेंशन किया गया होगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सॉरी स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। कहां पे, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्या दिया हुआ, इन ब्रायोफाइट्स द गेमा हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। गेमा कब जो दिया हुआ, ये किस में हेल्प करता है बताओ, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब जाके देखना कहां पे पता है, पेज 35 के लास्ट पैराग्राफ पे, लास्ट पैराग्राफ, समझे। और वहां पे आपको ये दिया हुआ है जो ब्रायोफाइटा के रिगार्डिंग जो टर्म जो दिया हुआ है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 आते हैं। सही है, देखो एडिनोसाइन दिया हुआ है, एडिनाइलिक एसिड, एडेनिन दिया हुआ है और एलेनिन। आप एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस दो होते हैं, एक प्यूरिन, दूसरा कौन से होते हैं, पायरीमिडीन, पायरीमिडीन। सही है, प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन और दूसरा गुआनिन। पायरीमिडीन क्या होता है, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ये तीन होते हैं। अब बताओ यही नाइट्रोजन बेस फिर किससे मिलेंगे, पेंटोज शुगर, फिर क्या होंगे, फिर किससे मिलेंगे, फॉस्फेट। एक बात बताओ, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और देखो ये न्यूक्लियोसाइड यदि फॉस्फेट के साथ होता है तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखो एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन क्या है, एडेनिन अपना नाइट्रोजन बेस है, इसका क्या आएगा, एक का मीन सी का फर्स्ट, देखो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट किसमें किसमें दिया हुआ है, एक इसमें दिया है, एक इसमें दिया हुआ है। अब आते हैं एडिनोसाइन, एडिनोसाइन क्या आएगा, न्यूक्लियोसाइड आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड, मींस फर्स्ट का थर्ड। देखो फर्स्ट का थर्ड इसमें, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। इसको मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बोलूंगा, बिकॉज आपने कई बार पढ़ा होगा, जब भी आप लोगों ने देखा होगा डीएनए हो या आरएनए हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें कई बार टीचर आपको पढ़ाए होंगे नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। फिर एलेनिन, एसेंशियल अमीनो एसिड, जो एसेंशियल अमीनो एसिड जो पढ़ते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। देखो ये पेडिग्री का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड आएगा। क्या होगा, 1/4 आएगा। सही है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 105। देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ द एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। एड्रिनल के दो पार्ट, एड्रिनल, एक कौन से, एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स, दूसरा कौन सा, एड्रिनल, एड्रिनल मेडुला। सही है ना, अपने से क्या पूछा, मेडुला के। इसके दो हार्मोन होते हैं, इसके अंदर में कौन कौन से हार्मोन पड़ते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, और इसी को क्या बोलते हैं, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन। सही है ना, ये क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग 3F हार्मोन बोलते हैं, फियर, फाइट, फ्लाइट करके बोलते हैं। अब बताओ ये इमरजेंसी में काम आएंगे। अब देखो इट कॉज प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, नहीं, ये प्यूपिल डायलेट करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखो इट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, सही है ना, इमरजेंसी में हम लोग भागेंगे, अपने को ग्लूकोज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से ये क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिक, ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखो इट कॉज पाइलो इरेक्शन, सही है ना, रोंगटे खड़े होना। नेक्स्ट इट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही है। तो बी सी डी सही है। देखो क्या आएगा, ऑप्शन 3 सही है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से।
और मैं बताऊं पेज नंबर कौन सा है, आप देखो पेज नंबर, जस्ट वेट, पेज 336, पेज 336, ठीक है। देखो अभी तक मुझे बस एक क्वेश्चन के बारे में आप बोल सकते हो जो सोचना पड़ रहा था, 1 से 2 क्वेश्चन, उसके अलावा सारे क्वेश्चन बनने वाले थे और एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसी को मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बताओ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ैगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक, इसे क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, सही है ना। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ इसके एग्जाम्पल क्या क्या सब थे, जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल क्या शब्द है, एनसीईआरटी में 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कौन कौन से, पी, बीन, गुलमोहर, गुलमोहर, और तीसरा क्या है, केसिया। मैंने ये सब पता है, जब मॉर्फोलॉजी जिसे पढ़ाया था पूरी तरीके से मैंने बोला था फुल्ली आप एनसीईआरटी पढ़ो मॉर्फोलॉजी में। अब देखो वही एग्जैक्ट इतना इजी क्वेश्चन आया, आंसर क्या आ जाएगा, देखो इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक के पी, बीन, गुलमोहर, केसिया, कहां पे, ऑप्शन 4 आएंगे, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको कहां पे है पता है, पेज 72, पेज 72 पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 107। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हु प्रपोज दैट द जेनेटिक कोड फॉर अमाइनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, कौन होगा, जॉर्ज जेमो। ये आपके एनसीईआरटी में ये डाटा ही दिया हुआ, ये याद करने का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 108। पता है आप जाओ एनसीईआरटी पेज कहां पे, 245, सही है, क्लास 12th में। अब आपको दिख जाएगा यहां पे कहां पे लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट दोनों लाइन लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑप्शन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये सही है ना, एनर्जी का क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। दूसरा क्या दिया, इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये गलत है, नॉट एग्जेम्प्ट, यहां पे क्या छूटा हुआ है, नोट। ये दोनों एग्जैक्ट सेम लाइन आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आप देख लेना एनसीईआरटी पेज नंबर 245 क्लास 12, पुराने एनसीईआरटी की मैं बातें कर रहा हूं, सही है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दिया हुआ है स्वीट पोटैटो, ये किसका मॉडिफिकेशन है, रूट या स्टेम, और दूसरा पोटैटो, ये किसके मॉडिफिकेशन है, ये है आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन, ये किसके मॉडिफिकेशन है, रूट के मॉडिफिकेशन है। रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। आपको बताना है इसमें कौन सा होगा, अब बताओ क्या होगा, क्या आएगा, एनालॉजी और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो 2 टाइप के इवोल्यूशन होते हैं, एक होमोलोगस, होमोलोगस, दूसरा एनालॉगी, एनालॉगी या एनालोगस, सही है। होमोलोगस में क्या होता है, ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, सही है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ। दूसरा क्या है, ओरिजिन सेम, इसमें फंक्शन डिफरेंट, इसमें क्या होगा, फंक्शन सेम ओरिजिन डिफरेंट, मींस ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन डिफरेंट सेम, सही है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड, एनालॉगी एंड कन्वर्जेंट। एक बात बताओ आपको, मैं बताओ ये कहां पे एग्जैक्ट लाइन दिया हुआ है, पेज 131 पे, पेज 131। ये बहुत मेहनत लगा है, मैंने एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी में डाटा में जाके उस लाइन को पूरा एग्जैक्ट डिटेल में मैंने पढ़ा, फिर मैंने देखा ये कहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको देखो वहां पे पता है, अब जब पेज 131 पे जाओगे राइट साइड के पेज पे ओल्ड एनसीईआरटी में, तो बीच में लिखा हुआ है जहां पे होमोलोगस एनालोगस के बारे में लिखा हुआ, वहां पे स्वीट पोटैटो ब्रैकेट में लिखा हुआ है रूट मॉडिफिकेशन, और पोटैटो में दिया हुआ है स्टेम मॉडिफिकेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, बताओ क्या होगा, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर, क्या आएंगे,
एक्टोपैरासाइट आएंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब मैं बता रहा हूं। अब ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पेज 56 में देखना, जॉलेस फिश, साइक्लोस्टोमेटा, दे आर एक्टोपैरासाइट। आपके एनसीईआरटी में पता है ये फर्स्ट लाइन में ही मेंशन्ड है जो कि ये एक्टोपैरासाइट रहते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, हिस्टोन्स आर इनरिच्ड विथ, हिस्टोन्स आर इनरिच्ड विथ, ये किसमें होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। मैं बता रहा हूं, पेज नंबर आप देखना, एनसीईआरटी पेज कहां पे पता है? पेज 99, क्लास 12, वहां पे लिखा हुआ क्या है मैं वो एग्जैक्ट बता रहा हूं। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज डिसाइड्स आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये एग्जैक्ट यही सेम लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी पेज नंबर 99, क्लास 12 पे। ठीक है, चलिए यहां तक भी इजी क्वेश्चन है। मुझे अभी तक 2 ही क्वेश्चन ऐसा लगा है जहां पे आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द Violt's pulse logistic growth of the population? बताओ, आपने देखा होगा, मैं बता रहा हूं, पेज नंबर जो आप 130, पेज 230 इकोलॉजी में, ठीक है, आपने देखा होगा एक ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, सही है। इधर क्या दिया हुआ है? पॉपुलेशन ग्रोथ, सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है? पॉपुलेशन ग्रोथ दिया हुआ, दूसरा टाइम के रेफरेंस में। देखो इसमें 2 ग्राफ बना हुआ, एक इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, दूसरा ये इस तरीके से जा रहा है, कुछ ऐसा ही ग्राफ बना हुआ है, यही है ना। इसे क्या दिया गया? dn बाई dt इक्वल्स टू rn। ये क्या था? एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल। अपने से पूछा क्या? लॉजिस्टिक ग्रोथ का पूछा है। ये कौन सा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ है। इसमें दिया हुआ है dn बाई dt इक्वल्स टू rn k माइनस n बाई k। एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी में ये डाटा दिया हुआ है, ग्राफ भी दिया हुआ है। ये किसके है? लॉजिस्टिक के। लॉजिस्टिक, मैं भी बोलूंगा ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया हुआ है। आंसर क्या आ जाएगा? देखो कहां पे? dn बाय dt rn k माइनस n बाय k, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन थर्ड आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 113। ये भी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का है, आपको एग्जैक्ट ये मिलेगा। सॉरी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नहीं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द गोल्गी apparatus इज टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर्स इट टू द इंटरसेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल। ये भी सही है, एग्जैक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रीजन पे आते हैं। Vesicles containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus। ये भी सही है, बट इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। अब देखो क्या आएगा? Both A and R are true but not the correct explanation of assertion। तो आंसर क्या आ जाएगा? 113 का ऑप्शन थर्ड आएगा। अब देखना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पे ये मेंशन्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ये एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रूबिस्को इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रूबिस्को इज ट्रू? रूबिस्को के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट ट्रू है? एक तो दो एक्टिविटी शो करता है, एक ऑक्सीजीनेज, दूसरा क्या? कार्बोक्सिलेज। ये 2 एक्टिविटी शो करता है। अब क्या पूछ रहा है अपने को, बताओ? इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। आंसर क्या आएगा? यही आएगा। ये क्या करते हैं? आरयूबीपी जो होते हैं, जो इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूं कहां पे, पेज 216 एनसीईआरटी में जाना, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में आपको मिलेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा C3 साइकिल 3 स्टेप्स में, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो देखो कार्बोक्सिलेशन में लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेशन। अब देखो उसमें स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है?
This reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase, which result in the formation of two molecule of 3PGA। ठीक है, तो ये आपके एग्जैक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ है। देखो ये मेरा मकसद क्या है पता है, मैं आपको एनसीईआरटी से ये सारा दिखाने का मींस अपने को करना क्या है पता है, आगे किस तरीके से तैयार करना है, अपने को रिपीट करना है नहीं करना है, यदि रिपीट करते हैं तो अपने को कैसे पढ़ना है। देख लो आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी से एग्जैक्ट लाइन दिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, पेज 238 है या नहीं? आंसर क्या आएगा इसका? प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम। रिलैक्सिन कौन सिक्रीट करता है? ओवरी सिक्रीट करता है। एमएसएच पार्ट इंटरमीडिया। दूसरा कैटिकोलमाइंस, एड्रिनल मेडुला। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, किसके बोलते हैं? कैटिकोलमाइंस। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सेकंड। एक का फोर्थ, बी का सेकंड, सही है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड। पेज नंबर 238 पे मेंशन्ड है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, क्लास 11th, ओल्ड एनसीईआरटी बोल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 116। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, जो कि एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम बता रहा हूं, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अभी तक देखो दो क्वेश्चन बस ऐसे लगे हैं जो टफ है, चाहे सोचना पड़ा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 117। Which of the following enzyme are not essential for the gene cloning? जीन को क्लोन करना है अपने को, इसमें से एसेंशियल कौन सा नहीं है बताओ? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सही है ना, उसको कट करना पड़ेगा। डीएनए लाइगेज, अपनों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। डीएनए म्यूटेज, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डीएनए रिकॉम्बिनेज, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, अपने को नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन कौन सा नॉट एसेंशियल? सी और डी एसेंशियल नहीं है। ऑप्शन सी एंड डी, दैट इज क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये सारा का सारा जो भी आंसर बता रहा हूं एकदम सही बता रहा हूं आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। Which of the following type of immunity is present at the time of birth and is not a specific type of defense in the human body? कौन सा ऐसा इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है और स्पेसिफिक नहीं होता है? ये बहुत इजी है, इनेट इम्यूनिटी, सही है ना। अब देखो जहां पे इम्यूनिटी के बारे में दिया हो वहीं पे ये मेंशन्ड है, मैं बता रहा हूं। अब जाओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, पेज 150, जहां पे क्या लिखा हुआ है मैं वो भी बता दे रहा हूं। Innate immunity is non-specific type of defense that is present at time of birth। ये एग्जैक्ट यही लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119। Which factor is important for termination of transcription? टर्मिनेशन के लिए अपने को क्या चाहिए बताओ? रो फैक्टर चाहिए, या आपके एनसीईआरटी में रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर दोनों लिखा हुआ एक ही जगह पे। हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, बट एग्जैक्ट लाइन में बता रहा हूं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 110 पे जाना, वहां पे आपको दिखेगा। वहां पे लिखा हुआ क्या है? इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो फैक्टर लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है पेज नंबर 110 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। Which of the following hormones released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? Means ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि रिलीज तो कर रहा है कौन? पिट्यूटरी, बट बनता कहां पे? हाइपोथैलेमस। मींस अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। बताओ वो कौन सा है? दो ही हार्मोन है ना, एक एडीएच और इसी का दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन। दूसरा क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, सही है ना। बताओ इसमें क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड आएगा। बताओ ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बताऊं कहां पे है। अब देखो पिट्यूटरी के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एडीएच, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दूसरा नाम क्या? वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन डायरेक्टली कंट्रोल में होता है। जो आप पेज 333 पेज नंबर पे ये यहां पे आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 121। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मीन्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए कौन से इसमें से माइक्रोब्स है जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 121, सही है ना? आप देखो ये कहां पे मिलेंगे पता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सही है। अब जाओ आप पेज नंबर 181, क्लास 12th। एस्परजिलस नाइगर क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया किसके लिए यूज करते हैं? कर्ड बनाने के लिए। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, सही है। नेक्स्ट क्या है? सेक्रोमाइसिस सर्वेसई, इसे क्या बोलते हैं? ब्रेड में यूज करते हैं, ईस्ट जो है। नेक्स्ट क्या है? प्रोपियोबैक्टर सरमोनी, ये क्या होता है? हम लोग चीज बनाने के लिए यूज करते हैं। बताओ हम लोग क्या क्या यूज किए? एक तो कर्ड के लिए यूज करते हैं माइक्रोब्स को, ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं, चीज बनाने के लिए, ये दोनों तो नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए एंड सी। 121 आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन थर्ड आएगा। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 181 के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 122। देखो आंसर पता है, मैं बोलूंगा अभी, आप इसको पता है, आप अभी एक्स्ट्रा में ही रहने दो, बिकॉज इसके बहुत सारे जगह मैंने देखा है जो कि कुछ टीचर ने इसको भी आंसर टिक किया है, दूसरा इसको भी आंसर टिक किया है। समझ रहे बातों को? तो मैं कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, इसको मैं अभी आंसर नहीं टिक करना चाहता। पहले वाले स्टेटमेंट को सही भी माना गया, कुछ टीचर ने सही माना है, कुछ टीचर ने गलत माना है। अब देखते हैं एनटीए क्या आंसर देता है, उसके अकॉर्डिंग मानेंगे। बस मैं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 123। रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटास, इकाइनोडर्मसिस क्या है? ये आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लिखा हुआ है। एक तो किन चीजों में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, और क्या करता है? कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये तीनों में हेल्प करता है। एक रेस्पिरेशन, दूसरा लोकोमोशन, तीसरा कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। देखो 123 ए एंड सी आंसर आएगा ये। मैं बताऊं आप कहां पे जाओ, एनिमल किंगडम के पेज नंबर 54, पेज 54 पे जाओ, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। वहां पे लिखा हुआ क्या पता है? इसके बारे में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेट्स हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये एग्जैक्ट लाइन लिखा हुआ पेज नंबर 54 पे आपको मिलेगा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, after maturation in primary lymphoid organ, the lymphocyte migrates for interaction with antigens to secondary lymphoid organ tissue like, जो कि आप देखो बताओ, जो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? बोन मैरो एंड थाइमस, वहां पे लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होगा, कहां पे मूव करेंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। कौन कौन से हैं? स्प्लीन, दूसरे कौन से हैं? लिम्फ नोड, नहीं है लिम्फ नोड, फिर पेयर्स पैचेस, और क्या होते हैं? एक होते हैं टॉन्सिल्स। ये 4 होते हैं। अब बताओ तो आंसर क्या आ जाएगा? सी डी ई, कहां पे? ऑप्शन 1। ये तीनों क्या कौन कौन से कहलाते हैं? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स। स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेज एंड टॉन्सिल्स, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। अब मैं बताता हूं ये कहां पे मिलेगा पता है? पेज नंबर 154 सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, जहां पे लिखा हुआ क्या पता है? आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स एंड पेयर्स पैचेस। देखो आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ये सारे के सारे लाइन दिए हुए। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। आप देखो ये पेज नंबर 267 इकोलॉजी में देखना, सही है। इविल क्वार्टर क्या आएगा? कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। नेक्स्ट क्या? एक्सीटिव कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट लेंटेना कैमेरा, ये क्या होंगे बताओ? एलियन स्पीसीज इन्वेजन और डोडो एक्सटिंक्शन। आंसर किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में,
ठीक है, ये भी एग्जैक्ट एनसीईआरटी में पूरा का पूरा दिया हुआ है, ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 126। अब जाओ पेज नंबर 249, समझे बातों को, वहां पे आपको मिलेगा। देखो, पार्थिनो कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, ये सही है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं डी डिफरेंशिएशन इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर रीडिफरेंशिएशन, सही है ना, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, देखो पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, फिर रीडिफरेंशिएशन, सही है ना, ये पढ़ा होगा, ये भी सही है। एब्सेसिक एसिड इज ए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये गलत है ना, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, और ये भी गलत है। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स, नहीं, एपिकल बर्ड्स को करता है। ABC देखो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये भी आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 127, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल में अलग दिया हुआ है, टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल में अलग दिया हुआ है। आप जाना पेज नंबर 36 पे देखना, कौन सा पेज, पेज 36, सही है। बताओ क्या आएगा, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल क्या आएगा, साल्विया आएगा ना भाई, बताओ। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या आएगा, पॉलीट्राइकम, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल बताओ, एंजियोस्पर्म का साल्विया, जिम्नोस्पर्म का क्या होगा, जिंगोंग, बताओ क्या आएगा, 127, ऑप्शन थर्ड, सही है। तो ये क्या आएंगे, ऑप्शन थर्ड आएंगे। पता है ये जो साल्विया जो एंजियोस्पर्म का दिया हुआ, ये कहां पे पता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, बट उसको छोड़ दिया जाए तो और इसके बेसिस पे तो आप देख सकते हो, टेरिडोफाइटा का एग्जांपल क्या है, साल्विया दिया हुआ है, साल्विनिया, ब्रायोफाइटा का क्या दिया हुआ, पॉलीट्राइकम, स्फेगमम वगैरह सब जो दिया हुआ वही लास्ट में एग्जांपल में दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 128, व्हाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट, बताओ, पता है क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इट विल बी डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंसुलिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, ये क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। पता है ये क्या कैसे पूछा है, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 210 में देखो, पेज 210, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट लाइन में यही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि व्हाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट, ये क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया गया। मींस आप देख रहे हो, जो कि आपके एनसीईआरटी में कहीं बीच बीच में क्वेश्चन मार्क करके यदि छोड़ दिया जाता है तो वही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, ठीक है। इसके आप 210 पेज का लास्ट लाइन में देखना, लास्ट लाइन आपको मिल जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये तो बहुत इजी है। अब जाओ कहां पे पता है, ये 129 पेज 38 के फर्स्ट लाइन में ही देखना, क्या है, सीड्स आर नेकेड, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और कई बार देखते हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को आइडेंटिफाई करने का तो बेस्ट तरीका यही है, इसके सीड क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 130, देखो, फ्रॉग रिस्पायर इन वाटर बाय स्किन, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी, फिर से देखो, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन बिलो। बात बताओ, स्किन जो कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, चाहे फ्रॉग जमीन पे हो या कहां पे हो, पानी में हो, ये स्किन की मदद से रेस्पिरेशन सभी जगह करते हैं, बट ये बकल कैविटी दिया हुआ है, बकल कैविटी ये गलत है। बकल कैविटी कब करता है, जब लैंड पे होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, जमीन पे स्किन पे तो सब जगह कर रहा है, बकल कैविटी जमीन पे कर रहा है, और लंग्स ये तीनों के तीनों लैंड पे है, ये तीनों का तीनों जरूरत पड़ता है लैंड के लिए। स्किन तो मैंने बोला सभी जगह होते हैं। अब बताओ, द स्टेटमेंट इज false for both the environment. The statement is true for water but false for land. The statement is true for both. The statement is false for water but true for land. सही है ना,
वाटर के लिए गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा 130। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। देखो फ्रॉक से कैसे क्वेश्चन आए, ये सारा का सारा मैंने 3 सीट में करवाया था, 2 से 3 सीट में, उसी में ये सारे क्वेश्चन दिए और एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जैक्ट। पेज नंबर 117, पेज 117 लास्ट लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 131। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNAi बिकॉज ऑफ, क्यों बताओ? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, इस वजह से। आपने पढ़ा होगा बायोटेक के प्रिंसिपल प्रोसीजर, पहला चैप्टर, दूसरा उसके एप्लीकेशंस में आपको दिखेंगे ये। सही है, मैं बताता हूं आपको, पेज 209 उसमें पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट हेडिंग होगा, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। सही है, अब देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, 7th लाइन पे देखना, साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। एग्जैक्ट देख रहे हो, वही आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ये लाइन ही दिया हुआ है। अभी तक मुझे ऐसा 1 से 2 क्वेश्चन दिखे हैं जो थोड़ा टफ बोल, तो टफ तो नहीं बोलूंगा, एनसीईआरटी में ही दिए हुए, बट थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक एग्जैक्ट एनसीईआरटी के लाइन दिए हुए। आते हैं नेक्स्ट 132। Twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? मैं बताऊं, बहुत टीचर ने बोला ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं बोलूं ये सिलेबस में है। जब बहुत सारे आपको मैं बता रहा हूं ना, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, जब फर्टिलाइजेशन में पढ़ाता हूं, फर्टिलाइजेशन, उसी टाइम में मैं ट्विंस भी पढ़ाता हूं। समझ गए बातों को? तो ट्विंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के पढ़ाता हूं मैं। एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक, जिसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल, जिसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। दूसरा क्या होता है? डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। देखो, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल ट्विंस। सही है। और तीसरा क्या है? 132। तीसरा मैं पढ़ाता हूं कोज्वाइंटेड ट्विंस, कोज्वाइंटेड ट्विंस, जिसे सेमेंस भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है पता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मान के सोचो ये जाइगोट रहा, मोरूला स्टेज रहा, जब ये अंदर में क्या रहते हैं? ब्लास्टुला या ब्लास्टोमेयर्स छोटे छोटे रहते हैं। अब ये क्या होंगे? जब बीच में ये डिवाइड हो रहे, कभी किसी कारणवश से क्या हो जाएंगे? ये डिवाइड हो जाएंगे, तब क्या बनते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मींस आइडेंटिकल होंगे। इसके क्या है? सेक्स सेम ही रहेंगे। इसमें क्या होंगे? डाइजाइगोटिक ट्विंस कब बनते हैं? मान के सोचो किसी फीमेल के केस में यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाए, मींस इरेगुलर होंगे, क्या होता है? एक मंथ एक ओवरी से एग निकलते हैं, दूसरे मंथ क्या होते हैं? दूसरे ओवरी से एग निकलते हैं, बट किसी कारणवश से 2 एग निकले और ये दोनों के दोनों फर्टिलाइज हो जाए, तब क्या होते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होंगे? जेंडर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो जेंडर तो सेम ही होगा। तो क्या दिया हुआ? जेंडर अलग दिया हुआ। तो देखो, डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। देखो, ये देखना आप, पेज 77 में ये मेंशन्ड है। सही है, देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2। स्केटुलम किसमें होते हैं? कोटिलीडन ऑफ द मोनोकोट। अब देखना पेज 77, क्लास 11th, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कौन से आएंगे? ग्राउंडनट। इपीब्लास्ट, रूडिमेंट्री कोटिलीडन। पेरिस्पर्म, परसिस्टेंट न्यूक्लियस। ये कई बार, ये पता है, पेरिस्पर्म डायरेक्ट कई बार पूछा गया। एस्केटिलम आई थिंक 2016 या 17 में पूछा गया था, ये पहले भी पूछा गया है, तो ये भी मैं बोलूंगा इजी क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 134। In frog, the renal portal system is a specific venous connection that acts to link, किसको कनेक्ट करता है? किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। समझे? आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1। अब देखना 134 में
फ्रॉग के मींस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 118 के लाइन 18th और 19th लाइन में देखना क्या लिखा हुआ है। लीवर एंड इंटेस्टाइन, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, वीनस कनेक्शन, दो कनेक्शन दिया हुआ है। वहां पे एक रीनल पोर्टल कनेक्शन दिया हुआ है, रीनल पोर्टल सिस्टम, और दूसरा क्या होता है हेपेटिक पोर्टल जो लीवर और इंटेस्टाइन के लिए दिया हुआ है। बट हमने इससे पूछा क्या रीनल पोर्टल सिस्टम होता क्या, किडनी और लोअर पार्ट से जो आते हैं वो क्या लोअर पार्ट से आएंगे, किडनी में क्या होंगे जो कि फिल्टर्ड होंगे, देन कहां पे आगे जाएंगे। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, मैं बताऊं ये कहां पे दिया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के पेज में दिया हुआ है, पेज 339 क्लास 11th केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। क्या आएगा ऑप्शन फर्स्ट आएगा, सही है ना। हार्ट क्या आएगा बताओ, हार्ट का क्या आएगा एएनएफ एटलॉरेटिक फैक्टर, फिर किडनी इरिथ्रोपोइटिन, नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रेटिन, नेक्स्ट क्या आएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरॉन। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन थर्ड, एनसीईआरटी पेज 339 क्लास 11th केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 जोलॉजी। देखो सेक्शन दे दिया गया बट क्वेश्चन मिक्स है। 136 अब देखो नोडल टिश्यू किसे बोलते हैं, ऐसे नोड को बोलते हैं। अपने से पूछा कार्डियक एक्टिविटी ऑफ ए हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, किसके किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है। ऐसे नोड इंपल्स को जनरेट करता है, यहां पे राइट अपर कॉर्नर पे रहता है। दूसरा स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये भी सही है। एड्रिनली मेडुलरी हार्मोन, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, बताओ एड्रिनल क्या होगा, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या देगा एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, बताओ क्या होगा, ये भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी मींस ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 137। देखो स्ट्रिप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रिप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, रिमूविंग ऑफ क्लॉट ब्रस्टर, रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, सही है ना। अब देखना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पेज 183, सही है। यूज्ड एज क्लॉट ब्रस्टर लिखा हुआ क्या है पता है उसमें, यूज्ड एज क्लॉट ब्लस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट, सही है ना। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पेज नंबर 183 क्लास 12th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 138। देखो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पता है पेज 218, जहां पे इकोलॉजी शुरू है वहीं पे फोटो के साथ ये दिया हुआ है। क्या आएगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, कहां गया, रामदेव मिश्रा। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। देखो एसर्शन रीजन के दिए हुए, एसर्शन में क्या पूछा गया, ए टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, गलत है ना, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, ये तो सही है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। नेक्स्ट द एग apparatus has 2 polar nuclei, ये गलत है ना, बताओ ये क्या होंगे, एग apparatus के पास 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल होता है, ये गलत है, ये सही है, रीजन एसर्शन सही है, रीजन गलत है। बताओ क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 140, नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल रेफर्स टू, बताओ 140, ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, rapid growth of the cells, invasion and damage to the surrounding tissue, they confine to the original location, नहीं, आपने पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूं, पेज नंबर 157 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 2 टाइप के ट्यूमर पढ़ा होगा आपने, बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मेलिग्नेंट ट्यूमर, 2 टाइप के ट्यूमर पढ़ते हैं। एक कौन सा होता है
बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन, दूसरा मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट, और इसी को क्या बोलते हैं बताओ, इसे बोलते हैं नियोप्लास्ट, नियोप्लास्ट। सही है, इसके बारे में अपने से पूछा है, बताओ एबीसी किस में सही है, ऑप्शन नंबर 3 में सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 141, कि आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेज 38। ये क्या है, गिवन बिलो आर द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल को डिटेल में पता है, कई बार मैंने देखा है जो कि इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को डिटेल में नहीं पढ़ते। अब देखो बहुत अच्छे से पूछा, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इसको अरेंज करने को दिया गया, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। सही है, तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। सही है, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 38 पे देखना, कौन सा एनिमल किंगडम में आपको सॉरी प्लांट किंगडम में आपको दिखेगा, नहीं सॉरी बायोलॉजिकल नहीं, अरे प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, इसमें आपको क्या मिलते हैं, अलगी पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं और टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 142, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज assertion एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। assertion दिया हुआ है, बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी क्लोरोफोर, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये भी सही है एकदम, है या नहीं, देखो द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर, ये सही है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब देखो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड दिया हुआ है, पेज नंबर 29 जाना, पेज 29 क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, कौन, एंजाइम कैटलीज, आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पेज 159 पे मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 144, इम्फाइसीमा, देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंजीना किसके लिए बोलते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन, ये आएगा। फिर क्या, इम्फाइसीमा डैमेज्ड एल्वियोलर पेक्टोरलिस वॉल एंड डिक्रीज रिस्पिरेटरी सरफेस। सही है, तो देखो एक का सेकंड, बी का थर्ड, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। टेटेनी क्या हो जाएगा, रैपिड स्पाज्म इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड आएगा। ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में डिसऑर्डर्स में दिया हुआ है, ये कहां पे दिया हुआ है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये कहां पे दिया हुआ है, एंजीना आपको दिया हुआ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, और रिमेनिंग वाला ये आपको कहां पे मिल जाएगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में दिया हुआ है, टेटेनी वगैरह सब। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 145, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम के रिगार्डिंग इसमें से सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन सेकंड सही नहीं है, हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस, ये गलत है। ये क्या होंगे, पैरेन्काइमेटस नहीं, एस्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, एस्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कहां पे, पेज 93 पे जाके देखना, वहां पे लिखा हुआ है मोनोकोट स्टेम, जहां पे हेडिंग है वहीं के फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हाइपोडर्मिस किन चीजों का बना है, एस्क्लेरेनकाइमा का बना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 146, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, और हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया था ये सारे, मतलब देख रहे हो फ्रॉग से कितने क्वेश्चन आ गए, एनिमल टिश्यू से एक भी नहीं है, कॉकरोच से एक भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है जो कि आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे इनसे, समझे, सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। Which one of the following statement is correct about locomotion of the male frog copulatory paired? बताओ कहां पे होंगे, कहां पे होंगे, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब पे। डायरेक्ट एनसीईआरटी में मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी में कहां पे लिखा हुआ है, पेज 116 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, 116 पे जाना, जहां पे लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग के लास्ट लाइन में, कॉपुलेटरी पेड्स ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब्स व्हिच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, ओनली एंड ओनली किसमें होते हैं, मेल फ्रॉग में, इसीलिए इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के सॉरी ये इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 147,
देखो द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, ये सही है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, गलत है, इसे बोलते हैं जीपीपी, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये गलत है, ऊपर वाला सही है। क्या होगा, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। 147 ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 148। आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है, लास्ट पेज में ये डायग्राम दिया हुआ है, उसमें मैं बता रहा हूं ये क्या है। बी को क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं। सी क्या आएगा, फोम ब्रेकर। ए क्या आएगा, ब्लेड आएगा। और डी क्या आ जाएगा, स्टेराइल वाटर, स्टेराइल एयर। तो क्या पूछ रहा अपने से, फोम ब्रेकर कौन सा है, फोम ब्रेकर कौन सा, ऑप्शन सी, मतलब ये सी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 150। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एम्प्लीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। पीसीआर किस में, ये जो इस कौन से इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, हम लोग 3 स्टेप में करते हैं, डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा 2 से कितने बनते हैं, 4 अमाउंट जो बनेंगे पीसीआर करने के बाद, 2 से 4, 4 से 8, 8 से क्या होता है 16, इस तरीके से क्या आएंगे 32। देखो मैंने क्लास में ये पढ़ाया था, इसको बनाते हैं एन स्क्वायर से। मानिए सोचो एन का वैल्यू 1 रखा, क्या आ जाएंगे 2, एन का वैल्यू 2 रखा, क्या आ जाएंगे 4, एन का वैल्यू 3 रखा, मींस इसके ये नंबर क्या आ जाएंगे, एन स्क्वायर की मदद से ये डबल होते जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 150। ये बहुत ही इजी है, अब जाना पेज नंबर 48 पे देखना, एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में। हेड क्या कंटेंट करता है बताओ, जेनेटिक मटेरियल, मिडिल पीस एनर्जी, एक्रोसोम, एंजाइम, टेल, स्पर्म मोटिलिटी। आंसर क्या आ जाएगा 150 का, ऑप्शन सेकंड। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, इन द फ्लोरल फॉर्मूला इट स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर, ये गलत है। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, इससे रिप्रेजेंट करता है। जाइगोमॉर्फिक का मीनिंग क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, इन फ्लोरल फॉर्मूला ये क्या दिया हुआ, स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक दिया हुआ, ये सही है। एंड ये स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी के लिए हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, इंफीरियर ऊपर, हाफ इंफीरियर क्या हो जाएगा, बीच में आएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सॉरी गलत, और ऑप्शन सेकंड क्या है, स्टेटमेंट 2 सही है। देखो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 152। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको बायोमोलिक्यूल में मिलेगा, जहां पे राइबोसोम के बारे में दिया हुआ है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकैरियोट राइबोसोम आर 70s, सही है। Each ribosome has 2 subunit, ये भी सही है। The 2 subunit of 80s ribosome are 60 and 40, while that of 70 are 50 plus 30, सही है। The 2 subunit of 80s ribosome are 60 plus 20 and 70 are 50 plus 20, ये गलत है। The 2 subunit of 80s are 60 30, ये भी गलत है, 60 ml 30 ml। बताओ आंसर कौन कौन सही है, ए बी और सी, किसमें दिया हुआ है, ए बी सी, आंसर सेकंड। ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहां पे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के राइबोसोम पोर्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 153। देखो आरएच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सब है, मोनेरा, दूसरा क्या है प्रोटिस्टा, तीसरा क्या है फंजाई, तीसरा क्या है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और तीसरा क्या था एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ था। अब इसमें अपने को देखना है, अरेंज करके देखना है। Each of the following characteristics represent a kingdom proposed by Whittaker. Arrange the
फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मींस अपने को क्या करना है, मोनरा से एनिमलिया की तरफ ग्रो करना है, मतलब आगे बढ़ना है। अब बताओ प्रोटिस्टा में आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, सही है ना। अब बताओ इसमें क्या आएगा, सबसे पहला देखो मोनरा क्या है, प्रोकैरियोट है, कहीं पे प्रोकैरियोट दिया हुआ है, प्रोकैरियोट विथ सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड, किसमें है, मोनरा के बारे में, बैक्टीरिया दिया हुआ है, सी। अब आते हैं प्रोटिस्टा के रिगार्डिंग देखते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट क्या आएगा, यूकैरियोट विथ यूनिसेलुलर विथ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सही है, ई सही है। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर क्या दिया हुआ, ए मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोपिक विथ सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, दैट इज ये किसके बारे में बात किया गया, ये फंजाई के बारे में बात किया गया है। ये किसके बारे में बात किया गया, मोनेरा के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट ये किसके बारे में बात किया गया, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट दो बचता है, कौन कौन सा, प्लेंटी और एनिमेलिया। अब देखो प्लांट और एनिमेलिया के बारे में नेक्स्ट क्या दिया हुआ, हेटेरोट्रोप विथ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, एनिमल। ये क्या आ जाएगा, प्लांट। आंसर क्या आ जाएगा, फिर बी फिर डी, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 154, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ये लाइफ साइकिल को अपने को बताना है। देखो इसका लाइफ साइकिल कहां पे दिया हुआ, आपको प्लांट किंगडम में दिया हुआ है, उसमें आपको लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा दिया हुआ है। ये क्या आ जाएंगे, इसको यदि मैं अरेंज करूं तो सबसे पहले क्या आएंगे, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम, सही है ना। नेक्स्ट क्या आएगा, रिलीज ऑफ एंथ्रोजाइड इनटू द वाटर। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजाइड विथ एग, देन ये दोनों फ्यूज होने के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। नेक्स्ट तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में डी। उसके बाद क्या आ जाएगा, रिडक्शन डिवीजन ऑफ रिडक्शनल डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 155 पे। देखो कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, सही है ना। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं केमोथेरेपिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल, गलत है ना। केमोथेरेपिक ड्रग्स किसके लिए यूज करते हैं, कैंसरस सेल्स को मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ये सही है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन डी, केमोथेरेपिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, ये गलत है ना। ये कौन होते हैं, ये होते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, ये कौन होते हैं, इंटरफेरॉन होंगे। नेक्स्ट ई में देखो इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट आर डिक्रीज, ये बढ़ते हैं, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं। तो कौन कौन सही है, ए और सी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आएगा। देखो आपको ये कहां मिलेगा पता है, पेज 158, वहां पे आपको ये डिटेल में ये मिलेगा, ये सारा का सारा स्टेटमेंट वहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 156। देखो ये 156 पता है, पेज नंबर 158, जब इंजाइम के क्लासिफिकेशन वगैरह दिए हुए, नोमेनक्लेचर दिए है, वहां पे एक इंजाइम है ट्रांसफरेज, उसी में ये आपको मिलेगा, मींस ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट देखो नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्या हो रहे हैं, जी क्या दिया हुआ है, ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, एस क्या हुआ है, सबस्ट्रेट, और ये क्या दिया हुआ, अनदर सबस्ट्रेट, तो ये क्या होंगे, ट्रांसफरेज के रिगार्डिंग दिया हुआ है, पेज नंबर 158। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर 157, 157, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अपने को इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12th वीक, मींस दैट इज 4 मंथ, ये सही है। देखो जब आप पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो चैप्टर जो दिया हुआ, उसके लास्ट पेज में इसके बारे में लिखा हो गया है। नेक्स्ट देखो
इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक, ये गलत है, 12th वीक में ही होता है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन, 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन, ये सही है। नेक्स्ट देखो, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजीज डेवलप बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, ये भी सही है। सॉरी, ये तो गलत है। ऑप्शन ई में इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ, ये सही है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सी डी ई। अब देखो मैं बता रहा हूं कहां पे मिलेगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, पेज 54 में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 158। Which one of the following is an example of non-distillated alcohol beverage produced by the yeast? Non-distillated इसमें से कौन कौन होंगे? तो दो होते हैं जो क्या होते हैं? नॉन डिस्टिलेटेड होते हैं। एक होते हैं कौन से? बियर, और दूसरे क्या होते हैं? वाइन। ये दोनों क्या होते हैं? अनडिस्टिलेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? अनडिस्टिलेटेड, अनडिस्टिलेटेड, और इसी को नॉन डिस्टिलेटेड बोलते हैं, नॉन डिस्टिलेटेड, ठीक है। ये कहां पे पता है? पेज नंबर 182 पे जाके देखना, पेज 182, वहां पे आपको लिखा हुआ क्या पता है? वाइन एंड बियर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, whereas विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। समझे बातों को? आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 159। देखो, given below are the two statements. In RNA world, RNA is considered as the first genetic material evolved to carry out essential life process. RNA act as genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reaction in living organism. Being reactive, RNA is unstable. ये statement एकदम सही है। नेक्स्ट देखो, DNA evolved from RNA। आप देखना molecular basis of inheritance class 12, वहां पे ये दोनों स्टेटमेंट मेंशन्ड है, that is DNA evolved from RNA and is more stable genetic material. Its double helical strand being complementary resist change by evolving repairing mechanism. ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो both 1 and 2 आर करेक्ट। किसमें? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 160। ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विथ एमआरएनए, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ये सही है। ये स्टेटमेंट कहां पे दिया हुआ पता है? बायोटेक में दिया हुआ है। समझे बातों को? अब बताओ, एक सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पता है? आप देखो डायरेक्ट पेज 295 से पूछा गया, एनसीईआरटी क्लास 11th पेज नंबर 295 में ये डायग्राम है। किसी ने नहीं सोचा होगा इस तरीके से देगा। समझे बातों को? इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 3 जाएगा। समझे बातों को? यहां पे इसको मैच करना, इसको मैच करना, पीसीटी और डीसीटी को मैच करना है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3। आते हैं 162। What is the pattern of inheritance for polygenic trait? X-linked recessive inheritance pattern, Mendelian inheritance pattern, non-Mendelian inheritance pattern, autosomal dominant pattern। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका non-Mendelian inheritance pattern आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164। देखो क्या दिया हुआ है, in the seed of cereals the outer covering of endosperm separates the embryo by a protein rich layer called, उसे क्या बोलते हैं? एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं। ये पहले भी पूछा गया पीवाईक्यू में। अब देखना, ये आपको पेज 77 में मिलेगा, क्लास 11th एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक बात बताओ आप, एल्यूरॉन लेयर की पोलैरिटी क्या होती है? ये क्या होंगे? 3n होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 164। ये बहुत इजी है। क्लोरोफिल ए क्या होता है? बताओ, ये क्या आएगा? ब्लू ग्रीन। नेक्स्ट क्लोरोफिल बी क्या आएगा? येलो ग्रीन। जेंथोफिल क्या आएगा?
येलो, और कैरोटीनाइड क्या आएगा, येलो टू येलो ऑरेंज। सही है ना? हाँ, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड आएगा, ऑप्शन थर्ड। सही है। अब बताओ, ये आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो दिया हुआ है उसमें ये सारी चीजें दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 165। Which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly to prepare human insulin? बताओ क्या था, वो बैक्टीरियम था। इसके लिए क्या यूज किया गया था, इकोलाई बैक्टीरिया। ये इली लिली कंपनी ने ये क्या बनाया था, इंसुलिन बनाया था। इंसुलिन कौन से, इकोलाई बैक्टीरिया से। इकोलाई जो क्या था, एक तरह का बैक्टीरिया था। सही है ना? ये आपको कहां मिलेंगे पता है, पेज 211, पेज 211 बायोटेक के एप्लीकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 166। Which of the following are the post-transcriptional event in eukaryotic cell? Transport of pre-mRNA to its cytoplasm prior to splicing, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन, ये सही है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखना, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू 5' ऑफ HNRNA, ये भी सही है। एडिशन ऑफ एडेनिन रिसाइड्स एट थर्ड end of HNRNA, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, बेस पेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये गलत है ना, बिकॉज आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 168। बताओ, सेंट्रोमेयर किन चीजों में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। सेंट्रोमेयर किन चीजों में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन। सीलिया किन चीजों में, सेल मूवमेंट में हेल्प करेगा। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का इरेगुलर फोल्ड्स कहलाता था। मेम्ब्रेन किन चीजों का बना है, फोस्फोलिपिड के बाइलेयर्स। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, एक का सेकंड, बी का थर्ड, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 168। ये बहुत ही इजी है, पता है, ये आपके साइंटिस्ट के नाम, उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो सारा का सारा मेंशन किया हुआ है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। आपको मिलेगा कहां पे पता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, ये सारा का सारा देखो। हर चीज एंड चीज एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आपने, क्या होता था, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कंफर्मेशन किया था। फिर यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन आपने पढ़ा होगा। बताओ, यूक्रोमेटिन क्या था, लूजली पैक्ड था एंड लाइट होते थे। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, डार्क होते हैं, डेंसली पैक्ड एंड डार्क होते हैं। और दूसरा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या किस पे किया गया था, स्टिप्लोकोकस निमोनियाई पे किया गया था। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 169। देखो ये मिलेंगे कहां पे पता है, पेज नंबर 119, क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। समझे बातों को? इसका आंसर क्या दिखा हुआ क्वेश्चन देखो, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन। कौन से, क्रोमोसोम 1 पे क्या होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 170। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। देखो ये पता है, इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब दिया हुआ है टेस्ट ट्यूब बेबी, समझे बातों को, बट ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, आपको खुद से देखना इसमें से क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखो पहले दिया हुआ है एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। आईवीएफ मेथड के बारे में पूछा गया, हाई फेर्टिलिटी रिस्क टू मदर, ये गलत है ना, मदर को रिस्क नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट्स, ये सही है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। नेक्स्ट, हस्बैंड और वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, नहीं हो सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एक्टर होते हैं जो कि शादी नहीं किए, आपको दिखाएंगे तो आप क्या होते हैं इसमें, जो कि ऐसा जरूरी नहीं है जो कि हस्बैंड और वाइफ ही डोनर होना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट, लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फेंस, ये सही बात है ना, यदि टेस्ट ट्यूब बेबी को, यदि टेस्ट ट्यूब बेबी से क्या होगा, जो कि ऑर्फन्स को एडॉप्ट करने की जरूरत कम पड़ेगी। नेक्स्ट, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये बातें गलत है ना, तो क्या दिया हुआ है, बी डी। हाँ, एक और स्टेटमेंट,
पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये भी बातें सही है। इसलिए क्या होता है, जो कि कई बार देखा होगा आपने टेस्ट ट्यूब बेबी में, जो कि कई बार किया जाता है, मींस जो कि जायगोट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, मींस एम्ब्रियो जायगोट को जब ट्रांसफर करते हैं तो उसमें हो सकता है डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा ये क्या दिया हुआ है, ये पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या आ जाएगा, बी डी एफ, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, बताओ। पेज नंबर आप देखना 267, आंसर क्या आ जाएगा, जू एंड बोटेनिकल गार्डन। आपको पेज नंबर 267 में ये मिलेगा, वहां पे दिया हुआ इन सीटू कंजर्वेशन और ex-situ कंजर्वेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 172, a specialized membranous structure in a prokaryotic cell which help in the cell wall formation, DNA replication and respiration, वो कौन करते हैं, ये मीजोजोम करते हैं। अब देखो पता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पेज 128 में देखना, पेज 128 के लास्ट लाइन दिया हुआ एंड 129 के फर्स्ट लाइन में दिया हुआ मीजोजोम के रोल किन किन चीजों में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, इन तीन चीजों में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 173, क्या दिया हुआ है पता है, पीबीआर 322 जो दिया हुआ है, तो उसी को क्या क्या है, मींस चेंज करके डायग्राम को दिया गया है। इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट इको R1 फर्स्ट साइट, इस साइट पे डाला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी चूजन टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, किसके मदद से करेंगे, व्हाइट कलर विल बी सेलेक्टेड, इसमें क्या होंगे, किसके मदद से करेंगे, ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 174, देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन ए फ्रॉग, क्या होगा बताओ, वेना क्या आएगा। देखो अब देखना पेज 118 का 12th लाइन देखना, वहीं पे ये एग्जैक्ट ये लाइन ही लिखा हुआ है, वेना केवा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन ए फ्रॉग। देखो फ्रॉग से लगभग आई थिंक 4 क्वेश्चंस आए हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन फिक्स नहीं करता है, अब बताओ। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दिया हुआ है, क्या हो सकता है, एजोबैक्टर करता है, ओसिलिटोरिया भी करता है, एनाबीना भी करता है, वॉल्वॉक्स नहीं करता है, नॉस्टॉक करता है, कौन नहीं कर रहा है, ऑप्शन 3 डी ये नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 176। इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा जो कि सिलेबस से बाहर तो नहीं बोलूंगा, बट ये थोड़ा टफ कैटेगरी में आ जाएगा, बट इसका भी आंसर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मिल जाएगा। देखो, while trying to find out the characteristics of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animals and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What could be the possible coeloms of the animal? देखो आपने देखा होगा एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट बनाया गया इस तरीके से, आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, स्यूडोसीलोमेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 177, देखो, which of the following statement refers to the reductional biology, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में पूछा गया। ये पता है बहुत लोगों ने, मैंने देखा जब सॉल्यूशन दिया गया था बोला गया ये आउट ऑफ सिलेबस से, बट मैं बताता हूं कहां पे दिया हुआ है, पेज नंबर 255, यहां पे क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन में ही मेंशन्ड है, फर्स्ट लाइन में देखना रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में क्या लिखा हुआ है, द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स resulted in increasing use of किसका, फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट। देखो फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट कहां पे है, ऑप्शन 2 आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 178, epiphytes that are growing on mango branches is an example of which of the following,
ये किसका एग्जाम्पल है? कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है या नहीं? ये डायरेक्ट आपके इकोलॉजी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 179 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस इन प्लांट। बताओ सेनेसेंस को डिले कौन करता है? साइटोकाइनिन करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। वहां पे देखा होगा आपने, ये डायरेक्ट मेंशन किया गया है, जो कौन सा हार्मोन साइटोकाइनिन जो किन चीजों में हेल्प करता है? जो सेनेसेंस के लीफ के सेनेसेंस को डिले करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। देखो द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नोन एज, ये किसके लिए? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 ये किसके लिए? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सही है ना? अब देखना रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो चैप्टर दिया गया वहीं पे इसे मेंशन किया गया है। समझे बातों को? तो ओवरऑल मैं ये बता सकता हूं जो क्वेश्चंस आए बायो के केस में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। हाँ ये थोड़ा लेंदी पेपर है बट एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं ना 82 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से दिख रहा, मैंने दिखाया आपको। फिर 5-6 क्वेश्चन मानता हूं जो कि एनसीईआरटी से है बट क्या किया उसको थोड़ा घुमा के दिया गया, जैसे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, जैसे आपने गेमिटो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बारे में जो डिफरेंस दिया गया था। तो इन सब सारी चीजों के बारे में जो है पूछा गया था। समझे बातों को?